हिमाचल सीएम ने कैबिनेट विस्तार के दिए संकेत। दिल्ली में खड़गे से मुलाकात कर वापस लौटे, सरकार में खाली है एक मंत्री पद। कुल्लू को मिल सकता है मंत्री पद, एक मंत्री ड्रॉप हुए तो रत्न बुटेल में से किसी एक की लॉटरी संभव। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली से लौटने के बाद जल्द कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में कैबिनेट रीशफल की जाएगी। इसे लेकर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। बताते चले कि सुक्खू कैबिनेट में मंत्री का एक पद लंबे समय से खाली चला हुआ है। कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने के बावजूद इस पद को भरा नहीं गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट सत्र से पहले इस पद पर ताजपोशी हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट में एक सीनियर मंत्री को ड्रॉप भी किया जा सकता है। उसके बदले मंत्री पुत्र की किसी बोर्ड निगम में ताजपोशी की जा सकती है। ऐसा हुआ तो कैबिनेट में 2 पद खाली हो जाएंगे। इससे 2 विधायकों की लॉटरी खुल जाएगी। कुल्लू को मिल सकता है नया मंत्री पद। कैबिनेट मंत्री पद की दौड़ में कुल्लू जिला सबसे आगे माना जा रहा है, क्योंकि मौजूदा सरकार में कुल्लू से कोई भी मंत्री नहीं है। लिहाजा कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाया जा सकता है। सुंदर ठाकुर इसी सरकार में मुख्य संसदीय सचिव यानी कि CPS रह चुके हैं। हालांकि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा था। मंत्री ड्रॉप हुए तो रत्न बुटेल में से किसी एक की लॉटरी संभव। इसके अलावा ज्वालाजी से विधायक संजय रत्न और पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल के नाम भी संभावित मंत्रियों में गिने जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि मंत्री ड्रॉप हुआ तो सीएम सुक्खू के करीबी एवं हरकी से विधायक संजय अवस्थी भी रेस में होंगे। इन तीनों में से किसी एक की ताजपोशी तभी होगी यदि कोई मंत्री ड्रॉप होता है। डिप्टी स्पीकर की भी होनी है तैनाती। वहीं डिप्टी स्पीकर का पद भी भरा जाना है। कांग्रेस विधायक विनय सिंह के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद ये पद खाली चल रहा है। इस पद के लिए धर्मपुर से विधायक चंद्रशेखर का नाम लिया जा रहा है। संजय रत्न के नाम की भी खूब चर्चा है। अब यह तय सीएम सुक्खू को करना है कि किसे मंत्री और किसे डिप्टी स्पीकर लगाया जाए। सीएम ने दिल्ली में उठाए कई मुद्दे। सीएम ने दिल्ली से शिमला लौटने पर मीडिया से बातचीत में कहा है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से राज्य के विभिन्न मसले उठाए हैं। सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने, राज्य के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट और पीएम मोदी द्वारा घोषित 1,500 करोड़ रुपए का पैकेज जल्द जारी करने जैसे मुद्दे उठाए हैं। शिमला लौटने पर सीएम सुक्खू ने एक्सपोजर विजिट से लौटे विशेष बच्चों से भी बातचीत की है। शनिवार को नई दिल्ली से शिमला पहुंचने के बाद पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में बदलाव करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार कई प्रकार की योजनाएं भी लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की संपदा 40 साल से कुछ वर्गों के हाथ में है। उन्होंने हमेशा कहा है कि इस संपदा पर 75 लाख लोगों का अधिकार है। उन्होंने दोहराया कि सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए। जो पैसा चोर दरवाजों से जाने से बचाया, उससे आमजन की योजनाओं को अमली जामा पहनाया है। उन्होंने कहा है कि वह नई दिल्ली से केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले और उनसे अनुरोध किया है कि प्रदेश को 16वें वित्त आयोग में राजस्व घाटा अनुदान RDG 5 वर्षों में बराबर मिले। केंद्र सरकार ने GST मुआवजा 2017 से लेकर जून 2022 तक 3200 करोड़ रुपए हर साल दिया है। अब ये 5 साल बाद बंद हो गया है। हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऐसी योजनाएं बनानी होगी जो निरंतर रहे। उन्होंने कहा है कि एक बात का जिक्र केंद्र बार बार कर रहा है कि हिमाचल ने OPS दिया है, इस वजह से 1600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण बंद किया गया है। राज्य सरकार को UPS के बारे में सोचने को कहा जा रहा है। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियाँ विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।